हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ लोगों को सैलरी समझ में नहीं आती कि कैसे कैलकुलेट होती है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक क्या है, डीए क्या है, एचआरए क्या है और ये कैसे कैलकुलेशन होती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये सब कैलकुलेट होता है। तो आपके सामने एक कैलकुलेशन शीट है जिसको मैंने बनाया है, जिसमें सारे सैलरी की कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है एम्प्लॉय नेम। मान लीजिए हमारे 4 एम्प्लॉयज हैं। फिर जो कॉलम है उसमें लिखा है बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस। फिर नेक्स्ट कॉलम में हाउस रेंट अलाउंस। फिर नेक्स्ट कॉलम में अदर अलाउंस। फिर नेक्स्ट कॉलम में ग्रॉस सैलरी। फिर हमारी डिडक्शंस आती हैं, उनके अंदर आता है पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, अदर एंड नेट सैलरी। तो एक एक करके पहले हम ये अलाउंसेस डिस्कस करते हैं, ये क्या क्या होते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सैलरी का, वो होता है बेसिक पे। जो ये बेसिक पे होता है, इसी के ऊपर आपके सारे अदर अलाउंसेस कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस होता है अलाउंस जो एक एम्प्लॉय को पे किया जाता है टू कॉम्पनसेट जो भी मतलब इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, उसको कंपनसेट करने के लिए डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाउस रेंट अलाउंस। ये अलाउंस दिया जाता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपना हाउस रेंट एक्सपेंसेस मीट कर सके। नेक्स्ट है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में आपका आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ सकता है, ओवर टाइम आ सकता है, इंसेंटिव आ सकता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आ सकता है, ड्रेस अलाउंस आ सकता है। तो ये अलग अलग अलाउंसेस होते हैं जो जॉब स्पेसिफिक होते हैं। किसी जॉब में कोई अलाउंस होता है, किसी जॉब में कोई अदर अलाउंस होता है। तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब जब ये इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है, ये है ग्रॉस सैलरी का। जो भी हमारा बेसिक पे और जब हम ये सारे अलाउंसेस ऐड करते हैं तो हमारे ग्रॉस सैलरी आ जाता है। इसके बाद ग्रॉस सैलरी में से हम लोगों को कुछ डिडक्शन करना होता है। कुछ डिडक्शन जो है मैंडेटरी होती है, मतलब वो आपको करनी ही करनी है। और कुछ ऐसी होती हैं कि वो मतलब आपकी मर्जी के ऊपर होती है। अब कुछ डिडक्शन के अंदर ही एक कॉलम है पीएफ का। पीएफ आपका मैंडेटरी होता है कि आपको इतने परसेंट कटवाना ही कटवाना है, ऐसा होता है। फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, ये भी मैंडेटरी होता है। जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनका ये कटता है, ये जो भी जॉब में होते हैं। फिर अदर डिडक्शंस होती हैं। अदर डिडक्शंस में आपका आता है, जैसे कोई एडवांस आपने लिया है वो आपको रीपे करना है, तो वो आपका धीरे धीरे सैलरी से डिडक्ट होता है। कोई आपने लोन लिया हुआ है वो डिडक्ट होता है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई पॉलिसी ली हुई है तो वो डिडक्ट होती है। तो इस तरह से डिडक्शंस होती हैं। उसके बाद जब हम ग्रॉस सैलरी, ये जो हमारी ग्रॉस सैलरी आई थी, इसमें से हम डिडक्शंस, सारी डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो हमारी बचती है नेट सैलरी। नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो आप घर पे लेके जाते हैं और जिससे आप अपने खर्चे कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपकी हो गई नेट सैलरी। तो आई होप कि आपको ये मतलब बेसिक कंपोनेंट समझ हो गए आ गए हैं। अब हम इसको देखते हैं कैलकुलेट कैसे करना है। तो मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे जो 4 एम्प्लॉय हैं, ऋषभ, संजय, पायल एंड केती, इनकी बेसिक पे है 1 लाख रुपए, 8 हजार रुपए, 50 हजार रुपए एंड 60 हजार रुपए। ठीक है। अब सबसे पहले हमें इनका डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट करना है कि इन्हें कितना मिला है। मान लीजिए डीएनएस अलाउंस जो अभी दिया जा रहा है वो 20% रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सेल में लिख देंगे 20%। ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हम ऋषभ का डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा, इज इक्वल टू। फिर मैंने आपको बताया था डीएनएस अलाउंस जो कैलकुलेट होता है वो बेसिक पे कैलकुलेट होता है। तो ऋषभ की बेसिक पे है ये। इस सेल का एड्रेस क्या है आपका, पी और 5। उससे पहले हम लगाएंगे डॉलर का साइन और फिर लगा देंगे P5 इंटू
जहाँ पे ये परसेंटेज है, कितना परसेंट है, ये वाले सेल का एड्रेस क्या है, C3। ठीक है, तो हम लगाएंगे, लिखेंगे $C $3, फिर हम कर देंगे एंटर। तो ये ऋषभ का डीए कैलकुलेट हो गया। अब इसी यहाँ पे क्लिक करके हम लोग ड्रैग कर देंगे, तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और सबका डीए कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने ये फॉर्मूले में ये मतलब डॉलर क्यों लगाया, आप सीधा सीधा इनटू भी तो कर सकते थे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक हमने डायनामिक कैलकुलेशन शीट बनाई है। डायनामिक मतलब कि मान लो आप डीए कल को चेंज हो जाता है, डीए इसका 30% हो जाता है, तो हम यहाँ 30 डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज हमें इन 2.30 करना पड़ता। अभी मान लीजिए कल को डीए 40% हो जाएगा, 40 डाल दो बस, आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे में कुछ फर्क आ गया, पे मान लो इसको इंक्रीमेंट मिल गया, आपने ये कर दिया, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट होते जाते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम में है हमारा HRA। अभी हम डीए 20% ही कर देते हैं। HRA मान लीजिए हमें 30% मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे 30% का कैलकुलेट करना है, तो पहले ऋषभ यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। ऋषभ को कितना मिलेगा, इज इक्वल टू बेसिक, मैंने आपको बताया HRA भी बेसिक पे कैलकुलेट होता है, तो बेसिक सेल में ऋषभ की बेसिक पे कितनी है, 1,20,000, इस पे कैलकुलेट होगा। इस सेल का एड्रेस क्या है, B5। उससे पहले हमें क्या लगाना है, डॉलर, क्योंकि हम डायनेमिक कैलकुलेशन शीट बना रहे हैं। तो आप डॉलर लगाइए, B5 लगाइए, इन टू लगाइए, फिर आपको ये 30% वाले कॉलम का एड्रेस डालना है। इसका क्या है, D3। तो यहाँ पे डॉलर लगाइए, डी लगाइए, डॉलर लगाइए, 3 लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये आपके HRA कैलकुलेट हो गया ऋषभ का। यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपका HRA कैलकुलेट होगा सभी एम्प्लॉयज का। अब यहाँ तक हो गया। अब आपको डालने हैं अदर अलाउंसेस। अब अदर अलाउंसेस में मान लीजिए जो हमारे ऋषभ जी हैं उनको 8,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। संजय जी हैं उन्हें 5,000 मिलता है। अब जो हमारी पायल है, इन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन इन्हें ओवर टाइम मिलता है। तो ओवर टाइम इन्होंने 2,000 रुपये इस महीने मिला इन्हें। और कीर्ति को एक इंसेंटिव मिला है जिसमें इसको 1,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे आ जाएंगे हम। अब हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, टोटल सैलरी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंस, इन सबको ऐड करना है, तो हमारी ग्रॉस पे सैलरी आ जाएगी। इसको करना है इज इक्वल टू सम, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ से बेसिक पे से लेके इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके ड्रैग कर देंगे, तो सब सारे एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरी हमारी आ जाएगी। यहाँ तक हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। अभी अब हमें देखना है कि हमारे डिडक्शंस क्या क्या है। डिडक्शन में मान लीजिए पीएफ हमारा 12% है। ठीक है, अभी जो रेट चल रहा है वो 12% चल रहा है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, जैसे हमने HRA करा था, डीए करा था, उसी तरीके से इज इक्वल टू, ये भी बेसिक पे लगेगा। बेसिक सेल का एड्रेस क्या है, B5। डॉलर लगा देंगे पहले, फिर बी लगा देंगे, फिर 5 लगा देंगे, फिर इनटू इस सेल का एड्रेस क्या है जहाँ 12% लिखा है, G4। तो पहले आप डॉलर लगा दो, जी लिख दो, डॉलर लगा दो, 4 लिख दो, एंटर कर दो। ये आपका पीएफ कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग कर दो, ये आपका टोटल पीएफ आ गया। ठीक है, अब प्रोफेशनल टैक्स 200-250 रुपये होता है, तो हम मान लेंगे 200 रुपये है सभी एम्प्लॉयज का। यहाँ पे हमने 200 डाल दिया। इसके अलावा कुछ अदर डिडक्शंस हैं, लाइक किसी का इंश्योरेंस प्रीमियम जाना है, ऋषभ ने एक पॉलिसी ले रखी है, उसका प्रीमियम जाना है। तो प्रीमियम कितना जा रहा है, 4,000 पर मंथ जा रहा है, तो यहाँ 4,000 लिख देंगे यहाँ पे।
वे मान लीजिए संजय जी हैं, उन्होंने कुछ लोन लिया हुआ था, वो हर महीने 1000 1000 रुपए पे करके उसे वापस कर रहे हैं, तो यहाँ जा लीजिए। पायल है, पायल ने कुछ नहीं लिया, उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। और कीर्ति है, कीर्ति ने एक एडवांस लिया था और मैंने 500 रुपीज कटवा रही है। तो ये हो गया। अब हमें इनकी निकालनी है नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब जो सैलरी ये घर लेके जाएंगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी माइनस जितनी भी डिडक्शंस हैं। तो इस यहाँ लिखेंगे हम इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी के क्या एड्रेस है हमारा इसका, F5, F5 माइनस सारी डिडक्शन प्लस कर देनी है हमें, क्या है G5 प्लस H5 प्लस I5, सॉरी I5 ब्रैकेट बर्न एंटर। ये हमारी इनकी नेट सैलरी आ गई। इसको यहाँ सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो ये सबकी नेट सैलरी आ गई। तो ये इतनी इतनी सैलरी अपने घर ले जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन शीट से समझ में आया हो। मैंने इसको बहुत ही इजी रखा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इनकम टैक्स, लेकिन वो अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लैब वाइज कैलकुलेट करना पड़ता है। वो जो मैं एडवांस शीट बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके इस चैनल पे आता रहूँगा, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।